HMPV वायरस जिसको लेकर के एक बार फिर पूरी दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है। लोगों ने इसकी तुलना कोविड-19 से कर दी है। चाइना में एक बार फिर से हाहाकार देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं और जो शमशान घाट है वहाँ पर भी लोगों के शव मिलने शुरू हो गए, यानी डेड बॉडीज़ मिलनी शुरू हो गई है। आखिर क्या है ये फिर से कोविड-19 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे देश में हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है, लेकिन आखिर क्या है HMPV? क्या ये कोई पुराना वायरस है या इसका कोई नया वेरिएंट आ गया है जो अटैक कर रहा है लोगों के ऊपर? यही जानने के लिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के। सर बताएंगे कि आखिर क्या है HMPV वायरस, क्या इससे डरने की ज़रूरत है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो HMPV वायरस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये काफ़ी सालों से ही ऑलरेडी फ्लू जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है उसको करता आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये वायरस सिर्फ चाइना में ही देखा गया है, ये वर्ल्ड ओवर हर जगह पे होता है। इंडिया में भी पुराने इसके केसेस रहते हैं। अभी जो चाइना में एकदम से केसेस बढ़े हैं वो HMPV वायरस के अलावा माइकोप्लाज्मा और दूसरे जो निमोनिया या फ्लू करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब की वजह से कंबाइंड बढ़े हैं। तो HMPV वायरस एकदम से कई बार उसमें जेनेटिक चेंजेस आने से वो नया वायरस उत्पन्न हो सकता है, पर मोस्टली वो HMPV वायरस कॉमन कोल्ड विंटर्स में फ्लू का सबसे कॉमन कारण होता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अभी भी इंडिया में काफ़ी फ्लू केसेस आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ केसेस उसके भी ऑलरेडी होंगे। HMPV वायरस मोस्टली लोगों में कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स ही करता है, पर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या बहुत बूढ़े लोग होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कैंसर के पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा हो और किसी भी कारण शुगर के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी जिसकी वजह से लो रह सकती है, उन लोगों में ये सीवियर फॉर्म और निमोनिया जैसे घातक फॉर्म कर सकता है। यानी सर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है उन्हें डरने की ज़रूरत है? उन्हें प्रिकॉशन ज़्यादा लेने की 100% ज़रूरत है, क्योंकि उनमें अगर ये इन्फेक्शन होगा तो वो कभी कभी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने के कारण ऑक्सीजन गिरना, हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत होना और ICU तक पहुंचना, और कभी कभी ये जानलेवा साबित हो सकता है। सर क्या आपकी OPD में HMPV के पेशेंट आए, मतलब ओल्ड वेरिएंट के जो अभी तक है? देखिए, नॉर्मली HMPV वायरस के जो नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स के पेशेंट OPD में आते हैं तो उन लोगों में रेगुलर टेस्टिंग नहीं करी जाती है। फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, एक को घर में हुआ उससे जल्दी लोगों में फैल के और लोगों को घर में होना, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। तो नॉर्मली जो फ्लू जब माइल्ड वाला होता है तो उनमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम स्वाइन फ्लू भी पहले देखते थे, अब उसकी हर कैटेगरी के सिम्टम्स के लिए हम स्वाइन फ्लू टेस्ट भी नहीं करते हैं। तो उसी तरह से ये HMPV वायरस अगर होगा भी तो हम टेस्टिंग अभी किसी की कर नहीं रहे हैं। अगर ये आउटब्रेक की स्थिति आती है तभी उसके, और वो जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा चाहिए हो, तभी इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। सर क्या हमारा मेडिकल जो सिस्टम है कोविड-19 के बाद क्या किसी भी तरह के वायरस से लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह से? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि HMPV के कारण जो सिम्टम्स होंगे मुझे नहीं लगता कि उतने सीवियर होंगे जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखे थे। कोविड ज़्यादा सिग्निफिकेंट वायरस था, वैसा ये वायरस नहीं होगा। और हमारी कोविड के बाद आई थिंक प्लानिंग काफ़ी बेटर हो चुकी है। हमने पहले भी काफ़ी लोगों को ट्रीट किया था और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी भी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल, एक बार इसके सिम्टम्स फिर से बता दें कि लोग कैसे पहचानें, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा पैनिक हो गया एक बार फिर से। जी, जैसे मैंने कहा कि HMPV वायरस एक कॉमन फ्लू वायरस है, तो आपको ज़ुकाम, हल्का बुखार, गला ख़राब होना, हल्की फुल्की खांसी, वीकनेस लगना, बॉडी एक होना, सर में दर्द रहना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो मोस्ट पेशेंट्स में दिखते हैं। कई लोगों में थोड़ी सांस में दिक्कत आना, अंदर खांसी के साथ बलगम बनना, कभी कभी खांसी में ब्लड आना, वो जिन लोगों में सीवियर फॉर्म होगा उनमें ही देखा जाएगा। सर HMPV पे कुछ और आप बोलना चाहें जो मेरे सवालों में ना हो? HMPV पे अभी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि HMPV वायरस एक कॉमन फ्लू का वायरस है जो बहुत टाइम से देखा जा रहा है। अभी हमें एकदम से उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर साथ ही साथ जो हमने प्रिकॉशन कोविड के टाइम पे ली थी, जैसे मास्क पहनना,
भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ना जाना, अपने आप को सैनिटाइज रखना, हेल्दी डाइट खाना, जिससे किसी भी इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो हमें प्रिकॉशंस अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यकीनन आप लोगों ने राहत भरी सांस ली होगी, क्योंकि सर ने जो पैनिक फैल रहा है अभी तक HMPV को लेकर के, सर ने बता दिया कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है आफ्टर कोविड-19 काफ़ी दुरुस्त हो चुका है, और हर तरह के इस तरह सिचुएशन जो बनती हैं किसी भी तरह की वायरस की, उसको लड़ने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट तैयार है। हालांकि सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोविड-19 जैसी सिचुएशन नहीं बन सकती इसमें, क्योंकि चाइना का माहौल अलग है, वहाँ पे क्या है अभी पूरी तरह से क्लियर भी नहीं हो पाया है। बस HMPV के मरीज आ रहे हैं जिससे पूरा पैनिक फैला है, लेकिन यहाँ का सिस्टम अलग है और हो सकता है कि पैनिक जैसी कंडीशन ना पैदा हो जो हमने कोविड-19 के दौरान देखी थी। तो यकीनन सर ने काफ़ी क्लैरिफिकेशन दिया है, काफ़ी क्लैरिटी दी है, जिससे आपने राहत भरी सांस ली होगी। तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत,